नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजधानी स्थित कार्यालय में रविवार को भी भारी गहमा गहमी थी। सुबह से ही बाहर खड़े लोग अंदर विचार विमर्श कर रहे नेताओं के रुख और निर्णय का इंतजार कर रहे थे। कोरबा के लोगों के भी कान तरस रहे थे ये सुनने के लिए कि भाजपा के बाद अब कांग्रेस का कौन नेता महापौर का प्रत्याशी घोषित किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कार्यालय के बाहर निकले, लोग उनकी तरफ दौड़े। कुछ ने पूछा, क्या निर्णय हुआ साहब? श्री जोगी ने मुस्कुराते हुए बताया कि कांग्रेस ने हरीश परसाई को कोरबा और वाणी राव को बिलासपुर नगर पालिक निगम चुनाव में अपना प्रत्याशी बना दिया है। ये खबर दावानल की भांति कोरबा समेत पूरे प्रदेश में फैल गई। कांग्रेसी कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। इससे पहले कांग्रेस ने कुछ वार्डों को छोड़कर नगर निगम कोरबा के अधिकांश वार्डों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। नगर पालिक निगम कोरबा की सत्ता पर हैट्रिक बनाने की रणनीति भाजपा ने शुरू कर दी है। पांचों नगर पंचायत के प्रत्याशियों समेत पार्षदों की सूची पहले ही जारी किए जाने के बाद भाजपा हाईकमान ने 5 दिसंबर को निगम महापौर की घोषणा भी कर दी है। प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद भाजपा द्वारा रविवार को अपने कार्यालय दीनदयाल कुंज में अहम बैठक आयोजित की गई। इसमें निगम चुनाव में उतारे गए उम्मीदवारों का परिचय कराया गया, वहीं चुनाव की रणनीति पर भी विचार किया गया। भाजपा की इस बैठक में जिला भाजपा अध्यक्ष अशोक चावलानी, महापौर लखनलाल देवांगन, वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर बंशीलाल महतो, देवेंद्र पांडे, छेदीलाल अग्रवाल समेत महापौर प्रत्याशी जाकिर इस्लामा समेत जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा की बैठक में शिरकत कर रहे महापौर लखनलाल देवांगन ने कहा कि रमन सरकार की मंशा है कि विकास की गति निरंतर बढ़ती रहे। प्रत्याशी को कैसे जिताना है, इस पर चिंतन किया जा रहा है। नगर पालिक निगम को चुनावी बिगुल बजने के बाद अब बैठकों का दौर जारी हो गया, जिसमें आगामी चुनाव की रणनीतियां तय की जाने लगी हैं। प्रत्याशी चयन कर सूची जारी करने में भाजपा ने कांग्रेस से बाजी मार ली है। इस चुनावी खेल में गेंद अब पूरी तरह जनता के पाले में है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव का विजय तिलक किसके माथे पर लगेगा। 6 दिसंबर की दोपहर एल्युमिनियम पाउडर से भरे 16 कंटेनर को लेकर जा रही मालगाड़ी के इंजन में अचानक धुआं निकलने लगा। लोको नंबर 9 का ड्राइवर कुछ समझ पाता तब तक इंजन से आग की लपटें निकलने लगी। बालको चेक पोस्ट रेलवे क्रॉसिंग के बीच खड़ी इस ट्रेन के कारण सड़क के दोनों ओर जाम लग गया। इसकी सूचना वायरलेस पर बालको प्रबंधन को दी गई। मौके पर पहुंचे बालको फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लोको का इंजन जलकर खाक हो चुका था। इस घटना को देखने यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। लोगों ने बताया कि आग अचानक लग गई, इस पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन दमकल काफी विलंब से पहुंची। शिक्षा कर्मियों की भर्ती का ये मामला है जब पौड़ी उपरोड़ा जनपद में शिक्षा कर्मियों की भर्ती की गई और इसमें जमकर फर्जीवाड़ा किया गया। सूचना के अधिकार के तहत निकाले गए शिक्षा कर्मियों के प्रमाण पत्र फर्जी होने संबंधी खबर जब अभी तक न्यूज ने प्रसारित की, तब प्रशासन ने भर्ती की जांच शुरू की। एडीएम पी नीलानी ने प्रमाण पत्रों की सत्यता का पता लगाया। विभिन्न संस्थाओं से की गई पुष्टि से पता चला कि 33 शिक्षा कर्मियों द्वारा जमा कराए गए प्रमाण पत्र फर्जी हैं। जिलाधीश के निर्देश पर इन 33 शिक्षा कर्मियों को पौड़ी सीईओ ने बर्खास्त कर दिया। सीईओ द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर बांगो पुलिस ने सभी 33 बर्खास्त शिक्षा कर्मियों के खिलाफ धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज कर लिया है। 4 साल पहले विश्व विख्यात उद्योगपति और जेके सीमेंट के मालिक विजयपत सिंघानिया द्वारा गठित जेके ट्रस्ट ने ग्राम विकास योजना नामक परिकल्पना पेश की थी। इसके तहत पालतू पशुओं के नस्ल में सुधार की योजना थी। जेके ट्रस्ट ने जिला पंचायत कोरबा से 5 वर्ष का अनुबंध किया और इसके तहत करतला और कोरबा ब्लॉक में 5 पशुधन कृत्रिम गर्भाधान केंद्र बनाए गए। ये केंद्र फरसवानी, बरपाली, रामपुर, उमरेली और तिलकेजा में थे। ट्रस्ट का मुख्य कार्य सामान गायों का कृत्रिम गर्भाधान करके अच्छी नस्ल के वत्स यानी गाय बछड़े पैदा करना था। जिला पंचायत कोरबा से मिली जानकारी के मुताबिक कृत्रिम गर्भाधान के नाम पर जेके ट्रस्ट को वर्ष 2005 से 8 के बीच 25,21,000 रुपए का भुगतान कर दिया गया। आने वाले वर्षों में भी ये काम चलता रहा, लेकिन जेके ट्रस्ट तब प्रकाश में आया जब जिला पंचायत की बैठक में सदस्यों ने उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों पर सवाल उठाया। जिला पंचायत सदस्यों ने बिना ठोस कार्य के जेके ट्रस्ट को लाखों रुपए का भुगतान किए जाने पर नाराजगी जताई और आगे का भुगतान रोकने को कहा। जिला पंचायत सीईओ ए मंगईडी ने बताया कि उन्होंने पशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर तपसी को जेके ट्रस्ट द्वारा किए गए कार्यों की जांच का जिम्मा दिया था। जांच पूरी हो गई है और ट्रस्ट के कार्यों पर असंतोष जताया गया है।
कोरबा जिले में ट्रस्ट द्वारा जो कार्य किए गए उसकी रिपोर्ट से निश्चित ही एक प्रतिष्ठित एनजीओ की साख को धक्का लगा है। जरूरत इस बात की है कि इस ट्रस्ट द्वारा किए गए कार्यों की समग्र जांच की जाए ताकि वास्तविकता का पूरी तरह से खुलासा हो सके। पार में प्राथमिक शाला में छमाही परीक्षा के लिए पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों से अध्यापकों द्वारा परीक्षा शुल्क मांगा जा रहा है। इस संबंध में हमने जब बच्चों से बात की तो पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों ने बताया कि मैडम सर द्वारा 10 और 20 रुपए परीक्षा शुल्क की मांग की जा रही है। इस संबंध में शाला के प्रधान अध्यापक का कहना था कि बच्चों के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनमें प्रश्न और उत्तर दोनों रहता है, तो छपाई का मूल्य ज्यादा लगता है और बच्चे भी बहुत हैं, इसीलिए बच्चों से शुल्क लिया जा रहा है। नियम के मुताबिक प्राथमिक शाला में इस तरह बच्चों से परीक्षा के नाम पर फीस लिया जाना गलत है। स्कूलों में परीक्षा संबंधी खर्च सरकार उठाती है, ऐसे में बच्चों से फीस वसूली के नाम पर रुपए लेने का क्या औचित्य। शिक्षाकर्मी भर्ती महापरीक्षा के तीसरे चरण के तहत 6 दिसंबर को सरगुजा जोन में परीक्षा संपन्न हुई। सरगुजा जोन में शामिल कोरबा जिले में लगभग 29,000 प्रवेश पत्र बांटे गए थे। वर्ग 1-2 की परीक्षा के लिए कोरबा जिले में 75 केंद्र बनाए गए। रविवार की सुबह परीक्षा केंद्रों में कुछ अभ्यर्थी रोल नंबर तलाशते नजर आए तो कुछ समय का उपयोग कर पढ़ाई करते हुए दिखे। इस दौरान परीक्षार्थियों को व्यापम के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। अभ्यर्थियों के मोबाइल, बैग जैसे आवश्यक सामग्रियां कमरे के बाहर ही रखा ली गई थी। परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गौरतलब है कि राज्य भर में हजारों शिक्षा कर्मियों के पदों पर भर्ती होनी है, जिससे बेरोजगार युवाओं की उम्मीद जुड़ी हुई है। शिक्षाकर्मी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले हर परीक्षार्थी ने शिक्षक बनने का सपना संजोया हुआ है। उनकी मेहनत और सपना कितना साकार होगा और 9 लाख परीक्षार्थियों में कितनों को शिक्षक बनने का अवसर प्राप्त होगा, ये भविष्य के गत्य में है। सूचना क्रांति के इस युग में हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें आए दिन मोबाइल की एक से बढ़कर एक योजनाएं शुरू की जा रही हैं। ग्राहक ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वे किस कंपनी की मोबाइल सेवा से जुड़े। अन्य कंपनियों की तरह BSNL ने भी अपनी नई स्कीम चालू कर दी है। इस स्कीम के प्रचार प्रसार और बिक्री का जिम्मा स्थानीय डीलरों को दिया गया है। इन्हीं में से एक बलदीप सिंह गुलाटी ने बताया कि वे उपभोक्ताओं को मुफ्त में BSNL का सिम कार्ड दे रहे हैं। इसके साथ ही 40 रुपए का टॉक टाइम भी दिया जा रहा है। के तहत BSNL की प्रीपेड से जुड़ी सभी स्कीम रहेंगी, जिसका लाभ ग्राहक उठा सकते हैं। इच्छुक लोग ट्रांसपोर्ट नगर में स्टेडियम रोड पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने स्थित गुलाटी कंप्यूटर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा फोन नंबर 246158 और मोबाइल नंबर 9425532741 से भी संपर्क किया जा सकता है।